जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कल जैसे हमने आपको बताया था कि जो प्रोसेस होता है ना यूरिन का, सही है, यूरिन के फॉर्मेशन के कितने प्रोसेसेस थे बच्चे? 3 स्टेजेस में यूरिन फॉर्मेशन होती है। पहली जो स्टेज है वो हम आपको समझाएंगे। पहली स्टेज क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेज फिर होगा इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में क्या समझेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसको आपको समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिए ये जो यूरिन है, यूरिन किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ किडनी। प्रोडक्ट ऑफ किडनी। प्रोडक्ट समझते हैं? कोई भी दो चीजें मिलती हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो एक तीसरी चीज बनती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा किडनी जो चीज बनाती है, जो इसकी पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, इसके मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या है? यूरिन है। यूरिन आप लोगों को बताया था क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, and based upon waste removed from the blood with addition of some other fluids। और ये न सिर्फ यूरिन को पास कर रहा है बल्कि क्या दूसरे वेस्ट को भी रिमूव कर रहा है, सही है, दो फॉर्म्स में, या तो फ्लूइड की फॉर्म में कर रहा है या आयंस की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे स्वेटिंग हो रही है हमारे बॉडी में, क्या हो रही है स्टूडेंट्स? स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, ठीक है। ये भी किसका काम है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में न सिर्फ यूरिन एज अ प्रोडक्ट ऑफ किडनी है बल्कि फ्लूइड और आयंस भी क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। कहां से? बॉडी से। तो ये काम कहां हो रहा है? ग्लोमेरुलस में हो रहा है। अच्छा, अब याद रखिए जो प्रोसेस सबसे पहले ग्लोमेरुलस से स्टार्ट हो रहा है, ग्लोमेरुलस बनाने की जरूरत है। अब देखें यहाँ रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी से फिर यहाँ क्या है? ये ग्लोमेरुलस का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। क्या स्टार्ट हो रही है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इनिशिएट होगी, स्टार्ट हो रही है या शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है? ब्लड इज फिल्टर। इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या फिल्टर होगा? ब्लड, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आर्टरी क्या लेके आ रही है? यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? ब्लड। तो अब ये ब्लड यहाँ ग्लोमेरुलस में क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेट समझते हैं? जो हमारे बॉडी के जो आयंस या जो फ्लूइड चाहिए वो क्या हो जाएंगे? बाकी बॉडी में चले जाएंगे और जो नहीं चाहिए वो रिमूव हो जाएंगे। वो प्रोसेस आपको पता है कैसे रिमूव हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर फिल्टर होंगे। फिल्टर कैसे होते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसे कहते हैं? याद रखिए यहाँ ब्लड का क्या होगा? प्रेशर होगा, आयंस का, फ्लूइड्स का, इन फिल्टर्स के अंदर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और इसकी वजह से ब्लड क्या होता है? फिल्टर आउट होता है, फिल्टर होके निकलता है। जो चीजें जरूरत की नहीं है वो रुक जाएंगी और जो जरूरत की है वो आगे पास हो जाएंगी, बॉवेल्स कैप्सूल में जाएंगी, फिर लूप ऑफ एनल में, फिर प्रॉक्सिमल डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नीचे लूप ऑफ एनल में डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कहां? वेन के थ्रू में दोबारा हार्ट में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से लिविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वहां पर जो वेस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लीव, रह जाएंगे। लीव किसे कहते हैं? रह जाना। वहां वो रह जाएंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? याद रखना स्टूडेंट्स, कोई अगर पूछे भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या चीज है तो याद रखना कि living of the small molecules of waste and other compounds
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जो वेस्ट है ग्लोमेरुलस के अंदर उनका रह जाना, सही है, किस प्रोसेस के जरिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए, उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है इसी को। अब आप सोच सकते हैं भाई ये फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, यानी क्या क्या चीजों को ये फिल्टर करेगा, किन किन चीजों को ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा, कुछ को पास आउट करेगा, कुछ को आगे रोक लेगा। अब देखें फिल्ट्रेट्स में क्या क्या है, एक तो वाटर है, क्या है, वाटर, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, और अमाइनो एसिड जी, अमाइनो एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, HCO3, जिसमें देखो केमिकल फार्मूला, ठीक है, और कौन क्या है, नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या आता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये नाइट्रोजनस बेस में आता है, नाइट्रोजनस, पीछे पूरा टॉपिक में पढ़ के आए। तो फिल्ट्रेट में ये सारी चीजें देखें, बॉडी के अंदर ये सारी चीजें निकलते हैं, सबको फिल्टर करना है, तो आप इसी से समझे यार कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका, ठीक है। अच्छा, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, और क्या चीज है, क्रिएटिनिन। तो याद रखें ग्लोमेरुलस का काम क्या था, चीजों को फिल्टर करना था, किसके जरिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड करके, और उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझा दिया था, द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फिल्ट्रेट्स थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रोजनस बेस such as यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, याद रखें। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन द वॉल, याद रखें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है इसको हम लिखते हैं GFR से, क्या, GFR, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक क्या है, प्रेशर। बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझते हो ना, क्या मतलब होता है, आप बताओ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, शाबाश, याद रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा उतनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, समझ आ गया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, वॉल ऑफ द किडनीज पे, कहाँ पे, वहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू द डिफरेंस, एक तो देखिए कल हमने कहा था यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, क्यों, ड्यू टू द चेंज इन द डायमीटर ऑफ बोथ क्या, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल, शाबाश, एंड इफरेंट आर्टरियोल, ये कल भी पढ़ाया आर्टरियोल, समझ आ गया। ये कल वाली बात रिपीट की कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, और इनके डायमीटर की वजह से, लार्जर होने की वजह से वहाँ डिफरेंस होता है ना, एक का डायमीटर लार्ज था, दूसरे का स्मॉल था, जिस वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब याद रखें, किडनी रिसीव 180 लीटर्स ऑफ ब्लड बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर्स। 180 लीटर्स कोई इजी बात नहीं होती स्टूडेंट्स, 180 लीटर यानी 24 घंटे के अंदर इतना ब्लड ये रिसीव करती है बॉडी, क्या करती है, किडनी के अंदर इतना ब्लड गुजरता है 24 घंटे में, 180 लीटर्स, तो सोचें आप। एंड फिल्ट्रेशन इट प्रोड्यूस 2.5 लीटर यूरिन, यानी कितना यूरिन निकलता है, 2.5 लीटर यूरिन क्या होता है उसमें, वेस्ट के फॉर्म में वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात हो रही है, नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में कितने लीटर एक्सक्रीट हो रहा है, 2.5 लीटर, क्या
अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कांस्टेंट एक ऑटो रेगुलेशन है, ये चलने वाला प्रोसेस है जो चल रहा है, ठीक है। इट में चेंज डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड इनटेक एंड अब याद रखें ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है ये फूड इनटेक पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीजें ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड था, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं 3 स्टेजेस जिसमें यूरिक फॉर्मेशन हो रही है। तो पिछले टॉपिक में हमने आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन समझाया था, इस टॉपिक में क्या समझाएंगे? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझाएंगे। अच्छा देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें आती थी? यूरिन को प्रोडक्ट ऑफ फिल्टर, वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, अमीनो एसिड्स थे, ठीक है, क्रिएटिनिन था, नाइट्रोजनस बेस थे, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे क्या थे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थे। तो जो कंपोजिशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की इन द यूरिन इज डिफरेंट, इट मींस दैट फ्लूइड कंटेंट्स बिकम चेंज व्हाइल पासिंग थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल। याद रखें, रीनल ट्यूब्यूल समझते हो? ये हमारी किडनी है स्टूडेंट्स, क्या है? किडनी, किडनी। और किडनी की तरफ जो ट्यूब जाती है इनको क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। सही है, क्या कहलाती हैं? किडनी के किडनी में जो ट्यूब जाती है ब्लड वेसल्स की, इनको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो याद रखें, कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन समझ आ गई। बहुत सारे फिल्ट्रेट थे ना। अब उसमें क्या होता है? यूरिन, द यूरिन इज डिफरेंट, यूरिन में डिफरेंट कंपोजिशन होती है। परसेंटेज हमने आपको बताई थी पिछले टॉपिक में। तो क्या होता है बच्चे, यूरिन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की तादाद कुछ और होगी, वाटर की तादाद, अमीनो एसिड की, यूरिया की, तो कंपोजिशन चेंज होती रहती है। किसमें? यूरिन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स की। समझ आ गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक? अच्छा, अब याद रखें ये पास हो रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल से और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद है ना आप लोगों को नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर बताया था, ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है। जो अंदर का पहले ग्लोमेरुलस था, फिर बाउमेंस कैप्सूल, फिर बाउमेंस कैप्सूल से क्या आ रहा था? ये नीचे जो आ रहा है ये PCT कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो याद रखें यहाँ रीनल ट्यूब्यूल से क्या हुए? ब्लड पास हुआ, फिर ग्लोमेरुलस में ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे आए, आगे कहां पे आ गई? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गए। कहां आ गए? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। फिर यहां से कहां आएंगे बच्चे? नीचे किस में आएंगे? BCT, शाबाश, ग्रुप ऑफ एनल। यहां आ गए। फिर ग्रुप ऑफ एनल के बाद फिर ऊपर कहां जाएंगे? DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसमें? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और ये किसके पार्ट्स हैं? नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं ना। तो ये समझ आ गया क्या बताया था? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है? बाउमेंस कैप्सूल के पास। किसके पास? बाउमेंस कैप्सूल के पास। बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल वो लेयर थी जिसने किसको सराउंड किया हुआ है? ग्लोमेरुलस को, इसको कवर किया। समझ आ गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट। हम मिसाल के तौर पर लेते हैं भाई, यहाँ पे अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। हम मिसाल लेते हैं कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है उस फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर वहां ग्लूकोज है बट एब्सेंट इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी पर्सन, लेकिन क्या होगा? यूरिन के अंदर जो हेल्दी पर्सन हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड मोर इन द यूरिन देन द फिल्ट्रेट। यहाँ पे किस चीज की, यूरिन में किस चीज की कंपोजिशन ज्यादा है बच्चे? यूरिया और यूरिक एसिड, ये ज्यादा है। यूरिक एसिड समझ लो, इसकी मिकदार अमाउंट
ज्यादा है, हाई है, ठीक है। These अच्छा the amount of urea and uric acid present more in urine than the filtrate. filtrate से ज्यादा यहाँ पे क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड यूरिन में ज्यादा है, ठीक है। These changes are the outcome of selective reabsorption. अब आप सवाल करेंगे सर कि यूरिन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों है, क्यों ज्यादा है बच्चे यूरिन के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड की? ड्यू टू द देखें ड्यू टू द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ यूरिया या यूरिक एसिड की अमाउंट हाई क्यों है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ड्यू टू सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा चीजों को सेलेक्ट करके क्या किया गया, रीअब्जॉर्ब किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यूरिन के अंदर इन दोनों फिल्ट्रेट की अमाउंट क्या हो गई, हाई, ज्यादा हो गई। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या चीज। अब सुने, ये वो प्रोसेस है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स फिल्टर आउट होते हैं कैपिलरीज में, याद रखिए। यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड की क्या है, वेसल्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है बच्चे, सर्टेन मॉलिक्यूल्स फिल्टर आउट होंगे, किसमें, कैपिलरीज में। सबसे जो स्मॉल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है वहां पे ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिल्टर आउट होंगे along with नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट। और इनके साथ दूसरी चीज क्या होगी, नाइट्रोजनस बेस्ड भी होंगे, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ये कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस्ड है। अच्छा, and water in the globulin are reabsorbed from the filtrate and they pass through nephron and return back to the blood circulation। अब होता क्या है, याद रखिए कि वाटर कहाँ पे आया, पहले इधर देखिए ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस में आने के बाद रीअब्सॉर्ब हुआ बोमेन्स कैप्सूल में। रीअब्सॉर्ब होने के बाद ये पास होगा नेफ्रॉन में और दोबारा से ये किसका हिस्सा बन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। किसमें शामिल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में और के साथ ये मिल जाएगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ सेलेक्टिव रिएक्ट टेक्स प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ज्यादातर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रही है, ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां, बोमेन्स कैप्सूल में होता है, कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा वाटर की कंपोजिशन कितनी है, 67% है। वाटर की कंपोजिशन कितनी है, 67%। सोडियम पोटाशियम की मुख्तलिफ क्वांटिटी है, क्लोरीन की अबाउट 50% है। अमाइनो एसिड, विटामिन, अदर ऑर्गेनिक आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी। फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हो गए और विटामिन दोबारा यहाँ रीअब्सॉर्ब होंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर ये दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। अच्छा, रीअब्सॉर्ब दोबारा बार बार किया जा रहा है। पहले एक बार हुआ कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में रीअब्सॉर्ब हुआ, फिर ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हुआ, फिर ब्लड के साथ वापस आया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके अंदर परसेंटेज भी बताई हमने कि वाटर की कितनी परसेंटेज थी, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम आयंस की क्या कंपोजिशन थी, कितने परसेंट में थे। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंट है, राइट। अच्छा, फिर वाटर रीअब्सॉर्ब होगा विद ग्लूकोज एंड सोडियम आयंस आर एक्टिवली एब्सॉर्ब एक्टिवली। वहां वाटर और सोडियम आयंस दोबारा क्या होंगे, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। तीसरा प्रोसेस हो रहा है, देखें। फिर सोडियम आयंस आगे जाएंगे, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है ना वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, सही है। अब वहां एक हार्मोन आता है बच्चे, हम उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या होता है, हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, फैसिलिटेट्स द सोडियम। ये जो सोडियम आयंस है इनकी हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, फिल्ट्रेट करने में। किसको फिल्ट्रेट करने में, ADH। तो इस हार्मोन का काम क्या है,
ये सोडियम की हेल्प करता है, उसको फैसिलिटेट करता है ताकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन में वो क्या कर सके, उसको रीअब्जॉर्ब कर सके। और एक दूसरा है ADH, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। ADH द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पूरी हो गई ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा नाउ स्टूडेंट्स, जो थर्ड स्टेज है यूरिन फॉर्मेशन, 3 प्रोसेस से होकर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। पहला ग्लोमेरुलस कैपिटल फिल्ट्रेशन हो रही है, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, और अब तीसरी जो चीज है वो क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन है। तो याद रखना, इन दिस प्रोसेस सब्सटेंसेस मूव इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्सेप्ट आपको है, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं कि प्रॉक्सिमल ये वो प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले जो फिल्ट्रेट्स हैं, फिल्ट्रेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे सब्सटेंसेस क्या होंगे, कहाँ आ जाएंगे, फिल्ट्रेट्स पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएंगे। कहाँ आएंगे, फिर किस में जाएंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। कौन लेके आएगा इनको, ब्लड लेके आएगा। ब्लड ये फिल्ट्रेट अपने साथ लेके, जब आप ब्लड को देखोगे, टेस्ट करोगे, ये सारी चीजें नजर आती हैं। माइक्रोस्कोप चाहिए, मगर उसके लिए क्या चाहिए, देखिए तो लाल लाल ही खून नजर आता है, आपको बोलेगा खून में तो कुछ है ही नहीं, भाई आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपके ब्लड में पाई जाती हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स वेस्ट दैट एस्केप ड्यूरिंग द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब याद रखें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो वेस्ट निकल गए वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उसमें वो वेस्ट होंगे जो एस्केप हो गए, आगे निकल गए, एंड रिमेन इन द ब्लड। और जो अभी किसका हिस्सा है, ब्लड का हिस्सा है, पार्ट है। These substances फिर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा इनको, एक्चुअली क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, हाइड्रोजन आयन है, बोले पोटेशियम है, आयन्स है, कुछ हार्मोन्स हैं और ड्रग्स भी हैं। क्या है, ड्रग्स भी हम ले रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो भी उसमें शामिल है। इफ प्रेजेंट, ड्रग्स ये है कि यार अगर कोई बीमार है, दवाई ले रहा है, तो आपके ब्लड में वो भी आ जाएगा। अभी आप झूठ नहीं बोल सकते, डॉक्टर के पास जाएंगे, सही है, आपके ब्लड टेस्ट में हमें सब पता चल जाता है, ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट से समझ जाएंगे कि क्या चीज खाई है, क्या नहीं खाई, वो सैंपल में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। ट्यूबुलर सिक्रेशन ज्यादातर कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, बट पोटेशियम जो आर सिक्रेटेड, लेकिन पोटेशियम आयंस कहाँ पे सिक्रेट होंगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और फिर आखिरी जो बड़ी डक्ट थी कहाँ पे चली जाएंगी, फिर कलेक्टिंग डक्ट का कनेक्शन किसके साथ था, रेसिप्रोकल, वो वेन के साथ था, वेन के साथ फिर हार्ट में जाएगी, सही है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा। रेसिप्रोकल एक्सचेंज यानी एक तरफ से सोडियम आएगा, एक तरफ से पोटेशियम आएगा, और इस तरह ब्लड का पीएच भी क्या होता है, एडजस्ट किया जाता है बाय द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। सोडियम और पोटेशियम आयंस के जरिए पीएच को क्या किया जाता है, एडजस्ट करते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था ट्यूबुलर सिक्रेशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया।